जी बेटा, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 फिफ्थ पार्ट y इज इक्वल टू 2 ओवर x4। इसको ऊपर शिफ्ट कर दें तो 2 इंटू एक्स की पावर -4। जैसा कि अभी हमने डेरिवेशन में आपने देखा, जब हमने रिलेशन ड्राइव किया है तो चेंज इन y हम शो करते हैं डेल्टा y से, बिकॉज चेंज इन x, और x के अंदर क्या चेंज है, डेल्टा x रेज टू द पावर -4। y को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो 2x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 4 माइनस वाई। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर -4 माइनस 2x रेज टू द पावर -4। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, 2.1 और 2.2 में इन ऑर्डर टू फाइंड द डेरिवेटिव, चाहे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हो, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन हो, या डेरिवेटिव बाय एबी इनिशियो मेथड, तीनों में आपने यही प्रोसेस अडॉप्ट करना है। फर्स्ट टेक द फंक्शन इक्वल टू सम वेरिएबल, जैसे यहाँ पे y है, आप z t कुछ भी सपोज कर सकते हैं। इंक्रीज इन x डेल्टा x, और एज ए रिजल्ट y के अंदर क्या इंक्रीज होता है, डेल्टा y को उधर शिफ्ट कर दें, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब आप देखो यहाँ पे पावर है -4, नेगेटिव -4 है। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे पावर स्क्वायर होती, क्यूब होती, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूले अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपकी पावर ग्रेटर देन 3 है तो आपने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है, यानी पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 100 हो, आप बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। और इन केस ऑफ नेगेटिव पावर तो वहाँ पर फिर आप क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज़ के लिए फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन जो है वो 1 होनी चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए यहाँ से आप x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा x बाय एक्स रेज टू द पावर -4, 2x -4। उसके बाद आप देखें यहाँ पे कि बाइनोमियल सीरीज़ में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बाइनोमियल सीरीज़ ये होती है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स 1 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है जी, ये आपकी बाइनोमियल सीरीज़ है। यहाँ पे n क्या है, पावर है, 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, x आपकी जो भी प्लस के बाद वैल्यू है, जैसे यहाँ पर देखें 1 तो 1 ही है, x यहाँ पे क्या है, डेल्टा x बाई एक्स रेज टू द पावर -4। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, -4। तो अब हम ये बाइनोमियल सीरीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखें उसका रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा y इक्वल टू x रेज टू द पावर -4। इस ब्रैकेट में अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला गौर से देखें, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस एन एक्स, तो n नहीं लिखेंगे, -4 आ जाएगा, और x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा x बाय एक्स 1 फैक्टोरियल, फिर n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर अप टू सो ऑन। और लास्ट में आप देखें तो वैल्यू आपके पास क्या है, जब 2x रेज टू द पावर -4 हमने होल कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, -1। तो ये 1 और ये 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जी बेटा, 2x रेज टू द पावर -4 हमने प्रीवियस स्टेप में होल कॉमन ले लिया था, 1 से 1 कैंसिल हो गया। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x रेज टू द पावर -4 डेल्टा x ओवर x 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ये हो जाएगा जी प्लस -4 -5 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा x होल स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। आगे डेल्टा x क्यूब होगा, डेल्टा x 4 होगा एंड सो ऑन। डेल्टा x कॉमन ले लें आप, तो डेल्टा x आप कॉमन लेंगे तो 2x रेज टू द पावर -4, ये हो जाएगा जी -4 ओवर x प्लस 20 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x स्क्वायर अप टू सो ऑन। डेल्टा x को हमने कॉमन ले लिया, इधर आके डिवाइड करेगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू 2x की पावर -4 ओवर x प्लस 10 डेल्टा x ओवर x स्क्वायर अप टू सो ऑन। जी बेटा, ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर दें बोथ साइड पे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो बाद में हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर। यानी आपने पहले एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, डेल्टा x कॉमन लेना है हर क्वेश्चन में, डेल्टा x से डिवाइड कर दें, यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा डिवाइड करेगा। उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए लिमिट लगा दें बोथ साइड पे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 2 रेज टू द पावर x -4 ब्रैकेट
-4 बाय एक्स प्लस 10 डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब देखें जी, डेल्टा एक्स स्क्वायर होगा आगे, फिर क्यूब होगा एंड सो ऑन, यानी इस प्लस के बाद हर वैल्यू के साथ डेल्टा एक्स मौजूद है। तो ये जो चीज़ है, ये अभी मैंने आपको रिलेशन भी ड्राइव करके बताया, दिस लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स। राइट साइड पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, जिधर जिधर डेल्टा एक्स है वहाँ जीरो पुट कर दें, तो 2x पावर -4 बाय एक्स प्लस ज़ीरो, और ये आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं आफ्टर एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, वो सारी की सारी बिकॉज ऑफ डेल्टा एक्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है जी, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और -4 और 2 को जब आप आपस में कैलकुलेट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू -4 -8 एक्स रेज टू द पावर -4 ओवर एक्स, इसको आप शिफ्ट कर दें डिनोमिनेटर में। तो जब आप इसको शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में तो वैल्यू आपके पास, इसको आपने क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है इस रिज़ल्ट को। तो रिज़ल्ट को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज़ जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि रिमेनिंग टर्म एक्सेप्ट दिस फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएंगी, 0, तो 2 4 8 -4, इसको आप नीचे शिफ्ट कर दें। द फाइनल रिजल्ट विल बी x4 डॉट x, the derivative of y with respect to x for this function is 8 minus 8 over x power 5, that is your final answer जी बेटा। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 11 पार्ट, y is equal to x raised to the power m where m belongs to natural number। ठीक है जी, नेचुरल नंबर है m, तो y के अंदर डेल्टा y चेंज आएगा बिकॉज x चेंज होगा फ्रॉम x टू डेल्टा x। y को उस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर m माइनस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में से, तो x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर m माइनस x रेज टू द पावर m। अब यहाँ पर देखें कि y कोई गिवन वैल्यू है नहीं, कह रहा है नेचुरल नंबर है, तो इट कांट बी एनी वैल्यू। ठीक है जी, तो इसके लिए अब यहाँ पे इस एक्सपेंशन का एक्सपेंड करने के लिए, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव हो तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है, तो आप फेमिलियर हैं, हमने पढ़ा है इसको चैप्टर 8 में फर्स्ट ईयर में, a प्लस बी रेज टू द पावर n, तो nc0 an b0 प्लस nc1 an माइनस 1 b1 अप टू bn, ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम होता है। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो x कंसिडर एज a और b कंसिडर एज डेल्टा x, तो बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। nc0, तो n यहाँ पे क्या है, पावर को कहते हैं, mc0 x की पावर m और डेल्टा x की पावर 0, फिर mc1 x की पावर m माइनस 1 और डेल्टा x की पावर 1, यानी फर्स्ट वैल्यू जो होती है उस पर पावर डिक्रीज़ होती है और सेकंड वैल्यू पे पावर इंक्रीज़ होती है। तो इसको अप टू डेल्टा x की पावर m और माइनस x रेज टू द पावर m लास्ट में है वैल्यू आपके पास। तो mc0 को आप सॉल्व करेंगे, रफ वर्क में आप देख भी सकते हैं ये 1 के इक्वल होता है, xm एनीथिंग पावर 0 1 होता है, प्लस ये m आ जाएगा, इसको आप रफ में सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कॉम्बिनेशन फार्मूले से, xm माइनस 1 डेल्टा x प्लस डॉट डॉट डेल्टा x की पावर m माइनस xm जी। ये xm प्लस और ये माइनस xm कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डेल्टा y इज इक्वल टू m x माइनस 1 डेल्टा x प्लस डॉट 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 डेल्टा x की पावर m, ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई। अब आप इसमें से डेल्टा x कॉमन ले लें, तो डेल्टा x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m x माइनस 1 प्लस बाकी रिमेनिंग हर वैल्यू के साथ डेल्टा x मौजूद है। ठीक है जी, हर वैल्यू के साथ ये डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया, डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, बाकी हर वैल्यू के साथ एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म डेल्टा x मौजूद होगा। फर्दर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यानी ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पे ले आए डेल्टा x और डिवाइड में आ जाएगा,
और प्लस डॉट डॉट डेल्टा एक्स रेज टू द पावर m माइनस n। ये है जी एवरेज रेट ऑफ चेंज। हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी कि डेरिवेटिव। तो लिमिट अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो m x रेज टू द पावर m माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डेल्टा एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1। अब जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे राइट पे तो वो तो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। लेफ्ट पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, dy बाय dx को, और ये हो जाएगा जी mx m माइनस 1। हर वैल्यू के साथ डेल्टा x है तो वो सब के सब क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो फाइनली आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास आ गई इस फंक्शन की dy बाय dx इक्वल टू mx m माइनस 1। ये इसका हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि MC0 कैसे सॉल्व होगा वो भी आप देख लें। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, ये होता है जी m फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल m माइनस 0 फैक्टोरियल। ये इस तरह से आप इसको क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। तो आप देखोगे कि रिमेनिंग वैल्यू आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, 0 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा जी। MC0 m फैक्टोरियल ओवर m, यहाँ पे सॉरी 0 फैक्टोरियल आएगा, m माइनस 0 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, m फैक्टोरियल, तो m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल कैंसिल होगा, वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1। इसी तरह MC1 ये भी देख लें आप, ये होगा जी m फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, m माइनस 1 फैक्टोरियल। आप इसको एक्सपेंड करें थोड़ा सा तो m इंटू m माइनस 1 फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाय m माइनस 1 फैक्टोरियल। तो m माइनस 1 फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, MC1 की m आएगी। तो ये कॉम्बिनेशन फार्मूला चैप्टर 7 में हम पढ़ते हैं, 8 चैप्टर में भी फर्स्ट ईयर में अप्लाई करते हैं, तो उससे ये कॉम्बिनेशन हमने कैलकुलेट किए थे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m x रेज टू द पावर m माइनस 1 जी। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जो क्वेश्चन 1 के डिफरेंट पार्ट हैं उसमें है फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। मतलब एक ही है कि आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, जो बेसिकली आपका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर आप देखें वैल्यू आपको गिवन है फंक्शन की y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए। उसको ऊपर शिफ्ट कर दें, y के अंदर डेल्टा y चेंज आएगा, अगर x चेंज होगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 बाय 2। डेल्टा y को इधर ही रहने दें, y को उधर शिफ्ट कर दें, तो x प्लस ए डेल्टा एक्स माइनस 1 बाय 2, ये माइनस y की वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 बाय 2 माइनस एक्स प्लस ए रेज टू द पावर माइनस 1 बाय 2। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लेट करना है। अगर इन केस डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, लेट द क्वेश्चन इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल दैट इज y z या t कुछ भी। उसके बाद इंक्रीमेंट शो करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में। यहाँ पे a भी है, a इज़ नॉट ए वेरिएबल हेयर, a इज़ अ कांस्टेंट। जैसे आपके नंबर होते हैं, कोई भी नंबर आपका इंटीजर जो है वो कांस्टेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है। ये ना हो कि आप a में डेल्टा a ऐड कर दें, ठीक है। a यहाँ पर एज ए कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल कौन है आपका, x और y। तो x के अंदर डेल्टा x चेंज आएगा तो y के अंदर क्या चेंज आएगा, डेल्टा y। कंटिन्यूसली हमने 3-4 क्वेश्चन इसी तरह किए हैं, आप इस पर गौर करें ज़रा। y को उधर शिफ्ट कर दें, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब पावर आप चेक करें कि ऐसी है कि जिसके लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल नहीं है। यानी अगर पावर क्यूब होती, स्क्वायर होती, तो हम एक्सपेंड करके इजीली सॉल्व कर लेते। एक तो पावर फ्रैक्शनल है और साथ साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बायनोमियल सीरीज़। चैप्टर 8 में हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, बायनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। तो 1 प्लस एन एक्स 1 फैक्टोरियल, एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर एन अप टू सो ऑन। तो बायनोमियल सीरीज आप कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ऐसे एक्सपेंशन को एक्सपेंड करने के लिए जिसकी पावर या तो नेगेटिव हो या क्या हो, फ्रैक्शनल हो। तो यहाँ बायनोमियल सीरीज यूज़ करेंगे। इन ऑर्डर टू यूज़ द बायनोमियल सीरीज फर्स्ट टर्म शुड बी 1 और सेकंड टर्म जो है वो आपकी लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी आस्ता आस्ता आपकी सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्ज होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसको 1 बनाने के लिए इसमें से कॉमन लेंगे x प्लस ए
डेल्टा एक्स नहीं कॉमन लेंगे, बिकॉज अगर आप डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जब डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में जाएगा तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन को अनडिफाइन कर देगा। तो याद रखिएगा कि जब आप बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें पावर आपकी या तो फ्रैक्शनल आएगी या नेगेटिव, तो बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने के लिए आपने डेल्टा एक्स को कॉमन नहीं लेना, अदर देन डेल्टा एक्स जो भी वैल्यू है वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस ए रेस टू द पावर -1/2 माइनस एक्स प्लस ए रेस टू द पावर -1/2। इसको फर्दर बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस रेस टू द पावर -1/2 को होल कॉमन ले लें, एक्स प्लस रेस टू द पावर -1/2 ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस ए रेस टू द पावर -1/2 और -1। इस पे अब हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए -1/2। बाइनोमियल सीरीज़ ये आपके सामने लिखी हुई है, एन रिप्लेस हो जाएगा -1/2 के साथ फॉर्मूले में, और x की जगह ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप, दिस थिंग और दिस, इस दोनों को गौर से देखें, इक्वल टू आपने ये एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है इसको। तो 1 प्लस एन एक्स डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस -1/2 यानी n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन -1, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो लास्ट में ये +1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका -1 और ये +1 कैंसिल। फाइनली क्या आ गया, डेल्टा वाई एक्स प्लस ए -1/2 माइनस डेल्टा एक्स ओवर -2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस -1/2 -3/2 ओवर 2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब आप डेल्टा एक्स कॉमन ले लें एज़ यूजुअल, जिस तरह प्रीवियस काफ़ी क्वेश्चन में हमने यही स्टेप्स आपके रिपीट हो रहे हैं। डेल्टा एक्स कॉमन लें तो डेल्टा एक्स एक्स प्लस ए, रिमेनिंग वैल्यू इसी तरह आ जाएगी आपकी 1/2 एक्स प्लस ए प्लस 3/4/2 डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया हमने, एक्स प्लस ए पे स्क्वायर आएगा और प्लस सो ऑन जी। डेल्टा एक्स इधर आके डिवाइड करेगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए -1/2 टाइम एक्स प्लस ए प्लस 3/4/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये आ गया आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालेंगे यानी डेरिवेटिव। तो इसके लिए अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए रेज टू द पावर -1/2 एक्स प्लस ए प्लस 3/4/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस सो ऑन। अब फर्स्ट टर्म को छोड़कर ब्रैकेट के अंदर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे बाकी सब टर्म्स के साथ डेल्टा एक्स है तो वो उनको 0 कर देगा। तो ये तो बाय डेफिनेशन आपका बनेगा dy/dx, और इधर हो जाएगा जी x प्लस ए, जिधर जिधर डेल्टा एक्स है वहाँ 0 पुट कर दें, तो -1/2 एक्स प्लस ए 0, जितनी भी टर्म्स हैं एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म वो आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब इसको हम फाइनली सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो dy/dx डेरिवेटिव आ गया ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x प्लस ए -1/2 डॉट x प्लस ए -1 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर विल बी 1/2 x प्लस ए -3/2। पॉजिटिव पावर में आंसर लिख दें तो 1/2 ओवर x प्लस ए 3/2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो जहाँ कहीं पावर आपकी नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल हो वहाँ आपने बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी है, और उसके लिए आपने एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है। लेकिन 1 बनाने के लिए आपने डेल्टा एक्स कभी भी कॉमन नहीं लेना, क्योंकि अगर वो डिनोमिनेटर में आएगा तो क्वेश्चन को अनडिफाइन कर देगा जब आप लास्ट में आके लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है आपने।
जी बेटा, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट, सिमिलर पार्ट हैं इसके सारे, जैसे 2.1 में भी वही मेथड आपने सारा प्रोसीजर रिपीट करना है, और इसमें भी है कि फाइंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वही प्रोसेस आपने अडॉप्ट करना है जो आपने 2.1 के लिए किया है, तो एज सच कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो देखें ज़रा, y के अंदर डेल्टा y इंक्रीज़ होगा अगर z के अंदर, यहाँ पे याद रखिएगा कि a और b आपके कांस्टेंट हैं, ठीक है। जहाँ कहीं इस बुक में a b c d e f g h यूज़ हो रहे हैं वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, x y z t और थीटा ये एज ए वेरिएबल ट्रीट होंगे, तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो a z प्लस डेल्टा z माइनस b रेज टू द पावर -7, ठीक है जी, रेज टू द पावर, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी रेज टू द पावर -7, इक्वेशन 1 कर दें इसको, ठीक है जी। तो y में डेल्टा y चेंज आया है अगर z के अंदर डेल्टा z चेंज आता है, ठीक है जी। तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डेल्टा y इज इक्वल टू ए जेड प्लस ए डेल्टा z माइनस बी रेज टू द पावर -7, ये y उधर शिफ्ट किया हमने, अब y की वैल्यू पुट कर दें, तो ए जेड प्लस ए डेल्टा z माइनस बी -7, y को रिप्लेस कर दें, y की वैल्यू इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, ए जी माइनस बी रेज टू द पावर -7। अब देखें पावर, जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ कि पावर अगर आपकी पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 3 हो तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। यहाँ पर पावर आप देखें नेगेटिव पावर है, या फ्रैक्शनल हो तब भी, नेगेटिव हो तब भी आप बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। उसके लिए फ़र्स्ट टर्म आपकी 1 होनी चाहिए, तो उसके लिए डेल्टा जो वैल्यू है उसको सेपरेट कर लें, और अदर देन डेल्टा जो वैल्यूज़ हैं उनको एक जगह कंबाइन कर लें आप, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डेल्टा कॉमन नहीं लेना आपने इन ऑर्डर टू मेक द फर्स्ट टर्म ऑफ एक्सपेंशन 1, क्योंकि अगर आप डेल्टा को कॉमन लेंगे डेल्टा डिनोमिनेटर में आएगा तो क्वेश्चन को अनडिफाइन कर देगा। अदर देन डेल्टा, जैसे यहाँ पे देखें जो भी वैल्यू है उसको आप कॉमन लेंगे, ठीक है, ए जी माइनस बी को आप कॉमन लेंगे। जी बेटा, अब इसको 1 बनाने के लिए कॉमन ले लेते हैं, तो ए जी माइनस बी -7 1 प्लस ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी ब्रैकेट -7 माइनस ए जी माइनस बी, दो टर्म्स हैं इनमें से ए जी माइनस बी रेज टू द पावर -7 कॉमन ले लेते हैं, होल कॉमन, तो ए जी माइनस बी रेज टू द पावर -7, तो ब्रैकेट 1 प्लस ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी रेज टू द पावर -7, इधर 1 आ जाएगा। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे बाइनोमियल सीरीज़, दो टर्म्स तक अप्लाई कर दें, क्योंकि बाकी जो टर्म्स हैं एक्सेप्ट 1 टर्म वो वैसे भी आपकी 0 हो जाएंगी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है जी, 1 प्लस एन एक्स, एन दिस पावर इज एन, एक्स ये सारी चीज़, ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी अप टू सो ऑन -1, एक टर्म और चले लिख लेते हैं, तो -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल चाहें तो लिख दें वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए जी माइनस बी -7, और ये लास्ट में -1 है, सॉरी ये लास्ट में प्लस डॉट डॉट, और ये लास्ट में -1 है, तो ये -1 जो है वो इस +1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा जी कॉमन ले लें साथ ही, तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी -7 ए ओवर ए जी माइनस बी प्लस 56/2 ए स्क्वायर डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है जी। डेल्टा जी इस तरफ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ए जी माइनस बी रेज टू द पावर -7 ए जी माइनस बी 56/2 ए स्क्वायर डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी होल स्क्वायर अप टू सो ऑन।
अब ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू जी, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू जी। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन जी इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू जी। तो यही हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ए जी माइनस बी रेज़ टू द पावर -7 ए जी माइनस बी 56/2 ए स्क्वायर डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड तो बाय डेफिनेशन आपको मिल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, और राइट पे जिधर जिधर डेल्टा z है वहाँ ज़ीरो आ जाएगा। तो एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म ऑफ द ब्रैकेट, बाकी सारी टर्म्स आपकी ज़ीरो हो जाएंगी, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, बाकी सारी टर्म आपकी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dy/dz फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, -7a ओवर ए जी माइनस बी रेज़ टू द पावर 7 डॉट ए जी माइनस बी। तो आंसर आपके पास आ जाएगा जी, आंसर आपके पास आ जाएगा -7a ओवर ए जी माइनस बी रेज़ टू द पावर 8। तो आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ z। फाइनल आंसर ये आ गया। तो इस तरह 2.1 और 2.2 में आप बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग AB इनिशियो मेथड या बाय यूजिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, आप डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव लगाकर यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन लगाकर आप डिफरेंट फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 2.3 डिस्कस करेंगे। तो 2.1 और 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो अपने कंसर्निंग टीचर से लाजमी डिस्कस कर लें। थैंक यू।